हेलो गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए मैं बात करूंगी क्लास 10th के स्टूडेंट की। जब एक क्लास 10th का स्टूडेंट जैसे ही 9th क्लास पास करके आता है, वो 9th में उसके 95 अच्छे स्कोर से वो पास हो जाता है। जैसे ही वो 10th क्लास में आया तो सभी के जैसे रिलेटिव हो गए, फ्रेंड्स हो गए, तो वो कहते हैं कि अब तो ये आपका बच्चा क्लास 10th में हो गया है, अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे, 95 जरूर। इससे बच्चों में क्या हो जाता है कि प्रेशर बढ़ जाता है कि मैं क्लास 10th में हो गया, 95% तो मेरे आने ही चाहिए, क्योंकि रिलेटिव हो गए, पेरेंट्स हो गए, अपनी फ्रेंड सर्किल हो गए, दबाव आना लगता है कि 9th में उसने अच्छे मार्क्स चाहिए, अब 10th क्लास में भी 95% तो आना चाहिए। इस कारण बच्चा है वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो उसके लिए अब वो अपने स्टूडेंट एक बार स्कूल जाता है तो स्टूडेंट जो टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट से पूछता है कि क्या हुआ। तो बच्चा बोलता है कि मैं बहुत तनाव हूँ, मेरा जो माइंड है वो बिल्कुल सेट नहीं है, क्योंकि सभी रिलेटिव पेरेंट्स उससे दबाव आ रहे हैं कि मैं क्लास 10th में होगा, कम से कम मेरे 95% आने चाहिए। जैसे ही हाफ ईयरली एग्जाम आती है, जो बच्चा 9th में 95% लेके आया है, वो जो हाफ ईयरली एग्जाम आई थी उसमें उसके ओनली 60% आए थे। तो अब क्या हुआ कि जिस कारण बच्चा है वो काफ़ी तनाव में रह गया कि अब मैं आगे जब भी मेरा फाइनल एग्जाम आने वाला है उसमें अगर मेरे 90% मार्क्स नहीं आए तो मैं अपने पेरेंट्स रिलेटिव को क्या जवाब दूंगा। इस कारण बच्चा काफ़ी डिप्रेशन में रहता है। तो टीचर जब उसको बुलाता है तो क्या टीचर्स उसकी पूरी कहानी पूछता है। तो वो अब टीचर्स को बताते ये है कि बोर्ड है क्लास 10th की, जो रिलेटिव है वो कहते हैं अब तो बोर्ड क्लास है, इसमें अच्छे परसेंट आने चाहिए, कम से कम 90% तो जरूर आने चाहिए। इस कारण बच्चा बहुत तनाव। तो जब वो टीचर्स को अपनी पूरी आप बीती बताता है तो टीचर उसको समझाने के लिए क्या करता है, उसको एक छोटी सी कहानी बताता है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। अब देखो वो जो टीचर है वो कहता है कि एक छोटा सा गांव था, उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। जो बूढ़ा व्यक्ति है वो अपने गांव में एक अपनी कुटिया में अलग से रहता था। कोई लोग उसके पास नहीं जाते थे क्योंकि वो देखने में डेंजर सकता था। मतलब लोगों ने अफवाह फैला ली कि ये है बहुत खतरनाक है, किसी बच्चे को मार सकता है, पीट सकता है। तो जो लोग हैं उन्होंने अपने बच्चों के भी ये माइंड में फिट कर दिया कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति है बिल्कुल डेंजरस है, इसके पास मत आना। मतलब जैसी लोगों ने बताई सभी के माइंड में वैसी ही फिट हो गई। अब एक छोटा सा बच्चा क्या कह रहा है, अपनी फुटबॉल से खेल रहा है, और जैसे ही वो फुटबॉल से खेलता है तो जो फुटबॉल है वो उस बूढ़े व्यक्ति के जो कुटिया में जाके गिर गई। तो बच्चा है वो वहां से जाके कुटिया के पास चला गया, फिर उसने हिम्मत करके अंदर गया फुटबॉल लेने। जैसे ही वो अंदर पहुंचा तो वहां पे एक बूढ़ा व्यक्ति पड़ा था। तो उस बूढ़े व्यक्ति को देख के वो एक बार तो डरा, लेकिन जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने उसको फुटबॉल दी और उसके साथ बातचीत की, फिर उसके साथ वो खेला, तो जो छोटा बच्चा है उसके माइंड में फिट गया तो ये तो बहुत अच्छे इंसान है। ठीक है, तो इसी तरह जब अपने उस चीज के अंदर जाते हैं तो इसका मतलब अपने दूर से सभी कह देते हैं कि क्लास 10th है, बोर्ड है, सभी के रिलेटिव से अपने प्रेशर बन जाते हैं। उस कारण अपने को जो क्लास 10th है वो काफ़ी बोर्ड है वो हार्ड लगती है। लेकिन जब उसके उसी तरह जो छोटा बच्चा है जब उस डेंजरस बूढ़े व्यक्ति के पास गया तो वहाँ पे उसको ऐसे लगा कि ये है वो बिल्कुल अच्छा इंसान है। उसी तरह जब टीचर ने बताया कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वो मान लो आप क्लास 10th बोर्ड है, ठीक है, तो उस तरह आप अगर उसके अंदर किसी के रिलेटिव जो भी कहे उनको कहने दो, बात सुनो अपनी माइंड की। ठीक है, तो उस तरह अगर आप अच्छी तरह तैयारी करोगे, डेली रॉयल्टी रखोगे तो किसी कहने पे कोई हार्ड नहीं होता। अगर खुद फोकस करके वहाँ पे पढ़ोगे तो वो आपको इजी लगेगी। अगर फिर वो बच्चा क्या कहता है कि जैसे अब अपने खुद जब अगर क्लास 10th में है तो अपने को क्लास 10th हार्ड लग रही है, क्योंकि सभी के दबावों के प्रेशर आ जाते हैं। लेकिन अगर जो 10th पास करके गए 11th 12th के अगर स्टूडेंट से पूछोगे कि क्लास 10th है तो वो बिल्कुल ईजी बताएंगे, क्योंकि वो 11th 12th उनको हार्ड लगती है। उस कंपैरिजन जो क्लास 10th है वो उनको ईजी लगती है। उसी तरह किसी की मत सुनो, अपनी सिर्फ माइंड की सुनो और अच्छी तरह फोकस करके तैयारी करो। अब मैं आपको बताऊंगी क्लास 10th में टॉप करने के 3 टिप्स क्या होते हैं। पहला टिप्स है, अगर
क्लास 10th में आपको 90% मार्क्स लेके आने हैं, तो रेगुलरिटी रखो। यानी डेली अगर मैथ पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, यहाँ पे मैं ओनली मैथ की बात करूँ, मैथ और साइंस की, अगर डेली अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो आराम से 10th में 95% आपके आ जाएंगे। अगर डेली मैथ 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, डेली फिक्स कर लो कि इतना घंटा मेरे को ये पढ़ना है, तो आपके आराम से 10th में आ जाएंगे। कोई टीचर कहता है ये बुक खरीदो, कोई टीचर कहता है वो खरीदो, वो एक्सीलेंट खरीदो, वो मॉडल पेपर खरीदो, उस तरह किसी की भी मत सुनो। एक जो क्लास 10th की मैथ की बुक है, उस बुक को अच्छी तरह माइंड में घोट लो, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी मत पढ़ो। जो बुक में क्वेश्चन दिए हैं वो पढ़ो, कुछ में अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं उनको पढ़ो, और जो चीज़ें हैं उस बुक को अच्छी तरह कवर कर लो 2 या 3 बार, तो उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। ओनली क्वेश्चन की रकम चेंज हो सकती है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। थर्ड जो पॉइंट आता है अपना, अगर आपने 10th क्लास की पूरी मैथ की बुक कवर कर ली, ठीक है, तो फिर आप ब्लूप्रिंट उठाओ कि ब्लूप्रिंट में किस प्रश्नावली में से कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, लघुरात्मक आएंगे, निम्नात्मक आएंगे या अति लघुरात्मक आएंगे। मान लो जो प्रश्नावली उसमें से जिस टाइप का क्वेश्चन है उसी पैटर्न से आप अपनी तैयारी करो, तो आराम से आपके 90% मार्क्स आ सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें, अगर 10th पूरी कंप्लीट होगी, आपने बुक पूरी रिवीजन कर ली, जो 90% बच्चे मार्क्स जो पास होना चाहते हैं उनकी कंडीशन अलग है। जो अगर टॉप करना चाहते हैं क्लास 10th में, उनके लिए बता रही हूँ, बुक अच्छी तरह कर लो, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, अन्य महत्वपूर्ण जो सब कुछ है वो कर लो। उसके बाद आप, अगर आपकी मैथ की कंप्लीट तैयारी हो चुकी है, तो फिर आप उठाओ मॉडल पेपर। कम से कम आप 10 मॉडल पेपर आराम से निकाल दो। अगर 10 मॉडल पेपर आपने निकाल दी, अच्छी तरह हर मॉडल पेपर के क्वेश्चन सोल्व कर लिए, आपको सब कुछ आता है, तो आपके 100 में से 100 मार्क्स भी क्लास 10th में मैथ में आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के भी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।